शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो प्रोबेबिलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बनाई गई है, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। तो आए प्रोबेबिलिटी को समझते हैं। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन आपके सामने रखता हूँ। छोटी सी डेफिनेशन है कि प्रोबेबिलिटी इज द क्वांटिफिकेशन ऑफ अनसर्टेनिटी। अब प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए हमें इन दो लफ्ज़ों को समझना पड़ेगा, अनसर्टेनिटी एंड क्वांटिफिकेशन। अनसर्टेनिटी क्या है? अनसर्टेनिटी ये है कि आप बिल गेट्स की फूफी से मिल लें। अनसर्टेनिटी ये है कि आपकी कतरीना कैफ से शादी हो जाए, या फिर यह कि एक टीम दूसरी टीम से मैच जीतेगी या नहीं। ये सारी अनसर्टेनिटी की मिसालें हैं, गैर यकीनी सूरत हाल है, ऐसी सिचुएशन है जिसका आपको इल्म ना हो, तो गैर यकीनी सूरत हाल को अनसर्टेनिटी कहा जाता है। अब बात करते हैं क्वांटिफिकेशन की। तो क्वांटिफिकेशन का लफ्ज़ क्वांटिटी से निकला है। तो क्वांटिफिकेशन ये है कि जब क्रिस गेल हंसता है तो उसके मुंह में कितने दांत नज़र आते हैं। क्वांटिफिकेशन ये है कि जब मौलाना ताहिर अशरफी हंसते हैं तो उनका पेट कितनी दफ़ा ऊपर नीचे होता है, या फिर ये कि आपके फाइनल एग्ज़ाम्स में कितने नंबर आते हैं। क्वांटिफिकेशन दरअसल किसी चीज़ की तादाद या मिकदार मालूम करने का नाम है। तो ये तो बात हो गई प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन की। अब अनसर्टेनिटी की क्वांटिफिकेशन कैसे की जाती है, इस पे बात कर लेते हैं। इसके लिए हमें कुछ असूलो ज़वाबित, कुछ रूल्स को समझना पड़ेगा। जैसे बारिश होती है तो पानी आता है, ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है, ये भी एक रूल है। तो आइए ऐसे ही कुछ रूल्स पढ़ते हैं। एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी मालूम करने के लिए हमें कुछ मराहिल से गुजरना पड़ता है, और वो मराहिल क्या हैं? वो ये 4 चीज़ें हैं, और ये स्टेप बाय स्टेप इन 4 चीज़ों को अगर आप समझ जाएं तो आप प्रोबेबिलिटी के बेसिक आइडिया को समझ जाएंगे। ये 4 चीज़ें क्या हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस, इवेंट एंड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है जिसकी 2 या 2 से ज़्यादा आउटकम्स होती हैं, और उनके बारे में आप पहले से नहीं बता सकते कि कौन सी आउटकम अकर करेगी। और उसी रैंडम एक्सपेरिमेंट की जो आउटकम्स का सेट है, सारी आउटकम्स जिस सेट में लिखते हैं उसे सैंपल स्पेस कहते हैं, और सैंपल स्पेस से फिर हम इवेंट्स डिफाइन करते हैं और फिर उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड की जाती है। चलें अब मैं आपको एक एग्जांपल के ज़रिए ये चारों चीज़ें समझा देता हूँ। कंसिडर करें एक सिनारियो कि लूडो की गेम चल रही है और दूसरे बंदे की गोटी मरने वाली है, और वो तब मरेगी जब उसका 3 आएगा। और हम एक डाई रोल करते हैं, कोई भी पॉसिबल आउटकम हो सकती है, 1 2 3 4 5 6। तो इस एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट कहा जाएगा। इसकी 6 आउटकम्स होंगी, और जिस इवेंट में हम इंटरेस्टेड हैं वो है 3, कि अगर 3 आ गया तो गोटी मर जाएगी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट होगी? इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट होगी ऐसे कि हम प्रोबेबिलिटी की जो डेफिनेशन है, जो फार्मूला है, वो ये है कि फेवरेबल आउटकम्स जिनमें हम इंटरेस्टेड हैं उसको डिवाइड कर देते हैं टोटल आउटकम्स पे। तो यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स सिर्फ एक है, फेवरेबल आउटकम 1 और टोटल आउटकम्स 6 हैं। तो जिस इवेंट में हम इंटरेस्टेड हैं उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 आ जाएगी। अब मैं आपके सामने डाई रोल करता हूँ और देखते हैं कि कौन सा नंबर आता है। जो भी नंबर आएगा आपने इस वीडियो को उतने लोगों के साथ शेयर करना है और उतने ही कमेंट्स भी करने हैं, और जो शेयर नहीं करेगा फिर लो जी, फिर आया गौरी।